डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ने इतनी रफ्तार पकड़ी की पूरी दुनिया, मतलब लिटरली ये पूरी दुनिया एकदम छोटी सी बनकर रह गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस बारे में सोचिए, क्या हो अगर हम आज से ठीक 100 साल पहले जी रहे होते? न कोई बिजली की रोशनी, रात को बस एक मिट्टी के तेल के लैंप का सहारा, और सफर करना हो तो बैलगाड़ी। ये कल्पना ही अपने आप में कितनी अजीब लगती है ना। लेकिन सच यही है कि सिर्फ एक सदी पहले मानव जीवन आज के इस हाइपर कनेक्टेड दौर के मुकाबले कितना अलग, कितना धीमा और पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड था। और यहीं पर एंट्री होती है मार्शल मैक्लूहन के उस बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं ग्लोबल विलेज। ये एक ऐसी स्थिति का आइडिया है जहां जगह और वक्त की दूरियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। मतलब दुनिया के किसी एक कोने में कुछ होता है और दूसरे कोने में लोग उसको रियल टाइम में एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी छोटे से गांव में खबर आग की तरह फैलती है। आज का ये मॉडर्न फुली वायर्ड विश्व इस बात का सबूत है। इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के 100 साल के बाद ऐसा लगता है जैसे इंसान का सेंट्रल नर्वस सिस्टम फैलकर पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले चुका है। आज इंस्टेंट कम्युनिकेशन की वजह से इस दुनिया के किसी भी हिस्से के साथ तुरंत जुड़ना और डेटा शेयर करना बिल्कुल बच्चों का खेल हो गया है। लेकिन पहले चीजें कितनी धीमी थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए 1892 की एक सच्ची घटना पर नजर डालते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट एस चंद्रशेखर के परिवार को भारत में तिरुचि से विजाग तक का सफर तय करने में पूरे 21 दिन, हाँ 21 कठिन दिन लग गए थे। पहले ट्रेन, फिर केनाल बोट और आखिर में बैलगाड़ी। आज के फास्ट पेस जमाने में तो ये सुनकर ही थकान महसूस होने लगती है। असल में मानव इतिहास के ज्यादातर हिस्से में एक सबसे बड़ी रुकावट थी। कोई भी मैसेज उसको ले जाने वाले इंसान या कबूतर की शारीरिक रफ्तार से तेज सफर कर ही नहीं सकता था। टेलीग्राफ आने से पहले कम्युनिकेशन पूरी तरह से फिजिकली मूव करने की स्पीड पर निर्भर था। अगर कोई खबर भेजनी है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड बस एक दौड़ते हुए घोड़े के बराबर थी, उससे 1 इंच ज्यादा नहीं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेडरिक विलियम्स की 360 सेंचुरी डे की कल्पना। चलिए पूरे 36,000 साल के मानव इतिहास को सिर्फ एक 24 घंटे की घड़ी पर फिट करके देखते हैं कि ये इवोल्यूशन असल में कैसा दिखता है। चलिए फर्ज करते हैं कि सबसे पहला भाषा बोलने वाला इंसान आधी रात को, यानी ठीक मिडनाइट को पैदा हुआ था। तो पता है क्या होता है? मानवता अपना लगभग पूरा दिन बिना लिखना पढ़ना सीखे ही गुजार देती है। सुबह चली जाती है, दोपहर बीत जाती है, लेकिन राइटिंग यानी लेखन का आविष्कार रात के 8 बजे तक होता ही नहीं। तो उससे पहले लोग क्या कर रहे थे? हमारी इस 24 घंटे की घड़ी में सुबह के 8 बजे स्टोन एज के लोग ये गुफा चित्रकारी यानी केव पेंटिंग्स बना रहे थे। खैर, ये जादुई अनुष्ठान और शिकार में सुरक्षा के लिए होता था। अपने विचारों को दर्शाने का ये एक बड़ा कदम जरूर था, लेकिन सच्चे मायनों में ये कोई लिखित भाषा नहीं थी। और कम्युनिकेशन की दुनिया में जो सबसे बड़ा भूचाल आया, यानी प्रिंटिंग प्रेस, वो तो इस मेटाफोरिकल घड़ी पर रात 11:38 तक दिखाई ही नहीं देता। जरा सोचिए, वेस्टर्न दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस तब आता है जब दिन खत्म होने में सिर्फ 22 मिनट बचे थे। हमारा एवोल्यूशन कितनी देरी से स्पीड पकड़ता है। और तभी एकदम आखिरी 5 मिनट में संचार की नई तकनीकों का मानो एक ज्वालामुखी फट पड़ता है। रात 11:55 पर टेलीफोन, 11:56 पर कमर्शियल रेडियो, 11:57 पर साउंड मोशन पिक्चर्स और 11:58 आते आते कमर्शियल सैटेलाइट। ये नए इन्वेंशंस का एक ऐसा आश्चर्यजनक एक्सेलरेशन कर्व है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। यहां इन विजुअल्स में हम इस भारी बदलाव को देख सकते हैं। एक तरफ 1855 का टेलीग्राफ है, इतिहास में पहली बार किसी संदेश ने इंसान को पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गया। और दूसरी तरफ आते हैं कंज्यूमर रेडियोस। ये तेजी से होता विकास दर्शाता है कि कम्युनिकेशन कितनी जल्दी आम लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंच गया। अब ये तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे टूल्स या गैजेट्स को अपग्रेड नहीं कर रही थी। असल में इन बदलावों ने सीखने के तरीकों को, राष्ट्रवाद को और सामाजिक मूल्यों को एक ही जनरेशन के अंदर पूरी तरह से रीवायर कर दिया। जैसे प्रिंटिंग प्रेस के आने से हमारा समाज पूरी तरह बदल गया। हम बोलकर याद रखने वाली परंपराओं से निकलकर एक लिटरेट यानी पढ़ने लिखने वाले समाज में तब्दील हो गए। अचानक से किताबें बहुत आयत में उपलब्ध हो गईं और इसी ने यूनिवर्सल लिटरेसी जैसी क्रांतिकारी सोच को जन्म दिया। ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल क्लियरली देखने को मिलता है। प्राचीन मौखिक परंपराओं में
जैसे अमरा कोशा को रखने में, ज्ञान को बचाने के लिए पूरी तरह से दिमाग और रोट मेमोराइजेशन पर जोर दिया जाता था। लेकिन आज के लिटरेट समाज में हम फैक्ट्स और नंबर्स को किताबों या डिवाइसेस पर छोड़ देते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारी दिमागी ऊर्जा बचती है, जिसे नए और क्रिएटिव तरीकों से सोचने में लगाया जा सकता है। और यहां से हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्से पर, जो आज हमारी सबसे नई और मॉडर्न कम्युनिकेशन हैबिट है ना, वो असल में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल लूप पूरा कर रही है। चलिए देखते हैं कैसे। आज के दौर में एसएमएस या टेक्स्ट मैसेजिंग लिखित अंग्रेजी का रूप पूरी तरह से बदल रहा है। जब हम फोन पर टाइप करते हैं तो वक्त की कमी होती है और डिजिटल स्क्रीन पर स्पेस भी कम होता है, इसीलिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल आम हो गया है। पर क्या यह आदत वाकई नहीं है? सच तो ये है कि इतिहास बस खुद को दोहरा रहा है। प्राचीन सेमेटिक भाषाओं को देखिए, वहां वावल्स यानी स्वर बिल्कुल छोड़ दिए जाते थे, क्योंकि आसपास के कॉन्टेक्स्ट से शब्द आसानी से समझ आ जाते थे। और आज हम क्या करते हैं? प्लीज के लिए पीएलएस, बैक के लिए बीके। हम ठीक वही पुरानी लिंग्विस्टिक स्ट्रैटेजी अपने नए स्मार्टफोन्स पर अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा और पीछे चलते हैं, अल्फाबेट बनने से भी पहले के दौर में। तब रीबस राइटिंग का इस्तेमाल होता था। इसमें लोग आवाज का फायदा उठाते थे, मतलब एक ऐसी तस्वीर या प्रतीक बनाते थे जिसका साउंड तो सेम हो पर मीनिंग बिल्कुल अलग हो, ताकि लिखना तेज और इकोनॉमिकल हो सके। इस एग्जाम्पल को देखिए। प्राचीन सुमेरियन लोग एक तीर यानी एरो बनाते थे, जिसे वो ती बोलते थे। पर वो इस तीर का सिंबल अपने जीवन शब्द को दर्शाने के लिए करते थे, क्योंकि उसका उच्चारण भी ती ही था। अब अपने मैसेजेस चेक कीजिए। हम टू के लिए टू और बिफोर के लिए B4 लिखते हैं। हम अनजाने में उन्हीं सुमेरियंस वाली सेम ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एसेंशियली हो क्या रहा है? शुरुआती लेखन इसलिए छोटा था क्योंकि मिट्टी और स्टाइलस पर लिखना मुश्किल और सीमित था। आज के टेक्स्टर्स के पास स्क्रीन स्पेस और स्पीड की मजबूरियां हैं, और इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रेशर ने मॉडर्न यूजर्स को मजबूर कर दिया है कि वो अनजाने में ही उन्हीं क्लेवर सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज पर वापस चले जाएं जो हजारों साल पहले पूर्वजों ने इन्वेंट की थी। है ना वाकई दिलचस्प? तो अब जब हम इस फुली इंटरकनेक्टेड ग्लोबल विलेज में खड़े हैं, तो जहन में एक बहुत ही जोरदार सवाल आता है। अगर हमारी इस 24 घंटे की कम्युनिकेशन क्लॉक के आखिरी 5 मिनट हमें उस धीमे टेलीग्राफ से निकलकर इस तेज वायर्ड विलेज तक ले आए, तो आने वाले अगले 1 मिनट में किस